इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मैं गोरखपुर जिला से राकेश दुबे इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज जो है हम तहसील गोला, ग्राम सभा झरकटा, थाना झरकटा गोला के अंतर्गत विकासखंड गोला के अंतर्गत मैं पुनः यहाँ उपस्थित हूँ। और यहाँ एक दैनिक विकल्प है जो कि ग्राम सभा झरकटा और गोपालपुर का एक निस्तारण है। ग्राम सभा झरकटा में कुछ लोग ग्रामवासी यहाँ मौके से उपस्थित हैं। अब हम श्रीमान जी ये कहना चाहते हैं कि विगत 2 दिन पहले इसका एक सीमांकन किया गया जो कि पत्थर नस्ब का पैमाइश हुआ। धारा 144 के अंतर्गत आदेश नेपाल के द्वारा यह कहा जाता है कि मैं फील्ड बुक में चारों तरफ मैं पत्थर गाड़ा हूँ। अब श्रीमान जी से यह मैं जानना चाहता हूँ कि माननीय गोपालपुर के नेपाल महोदय और यहाँ के झरकटा के नेपाल महोदय और आरआई साहब कानगो के नेतृत्व में यह अगर हुआ फील्ड बुक बना तो जो है चारों तरफ का किधर से यह किए हैं, कौन सा पत्थर से पत्थर का सीमांकन किए हैं। जबकि श्रीमान जी एक पत्थर सामने वह रोड के करीब 10 कड़ी नीचे ही गाड़े हुए हैं, पत्थर का सेगमेंट सामने दिख रहा है। दूसरा एक पत्थर श्रीमान जी यह अभी तत्कालिक व्यवस्था से जो मिट्टी दिख रहा है यह तत्कालिक व्यवस्था श्रीमान जी इसको देख लें। और इसके बाद श्रीमान जी कैमरामैन से कहना चाह रहा हूँ कि पूरा जूम करके एरिया दिखा दें। जबकि श्रीमान जी से यह निवेदन है, यह इनका घर है और घर को हमें दिखाना चाहते हैं। यह घर यहाँ तक यह रास्ता है, इसमें परिवार का गुजर बसर होता है। यह सारे इसमें ग्रामीण हैं और जो भी रास्ता है यह रास्ते के अंतराल में है। जबकि इनका के द्वारा जो भी चीज़ है यह बना, उसके बाद भी श्रीमान जी यह पौधा है, यह पौधा लमसम ये आप स्वतः देख लें कितने साल का होगा। इसके बाद एक तरकुल का वटवृक्ष लगा हुआ है, इसका देख लें कि यह कितने साल का होगा। नेपाल द्वारा एक बार जब इन्होंने पैमाइश कराया तो इनका यहाँ तक गया, जो मिट्टी गजी हुई है यह तरकुल यह सारा चीज़ इनमें आ गया। इसके बाद फिर नेपाल द्वारा जब पैमाइश हुआ तो यहाँ आ गया। अब धारा 24 का जो फील्ड बुक बना है, 24 के फील्ड बुक बनने के आदेशानुसार इनके वहाँ खुदाई करवा करके यह रास्ता पूरा अवरोध हो गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सामने इनका परिवार मकान भी दिखाया हूँ कि किस तरह के यह वहाँ पहुँचेंगे। घर अपन के परिवार नहीं जाएगा, जो भी जाएगा गिर जाएगा। जब लमसम रोड से 5 फीट गड्ढा करा दिया गया है खेत के समान का, जो इनकी मिट्टी थी इनकी ही मिट्टी अपने खेत में प्रताड़ कर लिया गया। अब उसके बाद यहाँ सारे यह परिवार से लोग उपस्थित हैं और कुछ हमारे माननीय एसडीएम महोदय का आदेश भी है। और एसडीएम महोदय को आदेश होने के बाद भी उनके आदेशों का नेपाल और कानगो द्वारा यह आदेश पारित नहीं हुआ, जिस पर ज़बरदस्ती किया गया। और इनकी कुछ और भी मुकदमा प्रांगलिंगर चल रहा है, कमिश्नरी मुकदमा भी चल रहा है और कमिश्नरी को वहाँ बांसगांव इनका मुकदमा चल रहा है। और दीवानी के अंतर्गत होने के बाद भी पैमाइश किस तरह हुआ यह हम स्वतः जो है यहाँ परिजन कुछ उपस्थित हैं जिनकी जो है समस्या है खुद बताएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राधेश्याम प्रजापति है। हमारा गांव झरकटा पड़ता है, जिला गोरखपुर, थाना गोला है, तहसील गोला है। जी हम आप देख सकते हैं हमारा सिवान का पत्थर है गोपालपुर झरकटा का। इस तरफ पशु तरफ हमारा झरकटा है, पूरब के तरफ गोपालपुर है। क्योंकि इन्होंने क्या किए हैं, हमारे झरकटा में कब्जा कर रहे हैं, हमारे ज़मीन पर झरकटा में आके। एक कैसा है, झरकटा में जो कब्जा कर रहे हैं तो झरकटा में किस बेस पे कब्जा कर रहे हैं, इनका कितना नंबर है, इनका कुछ कागज आपके पास है? कुछ कागज की आपका कितना नंबर आपका है मकान जो दर्शाई, कुछ पेपर है आपके पास? उनका आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर 87 नंबर है जी हमारा। और आबादी है बंजर है जो 86 नंबर का है। और ये हमारा जो उनका है पुरुषोत्तम, बसंत नागर, बसंत नवरत्न, बसंत गिरधर, बसंत यह श्रीमान जी पूरन बसंत 131 नंबर खत्यौनी के अंतर्गत जो है मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यह आदेश है इन लोगों का हुआ है और आदेश में 660 हेयर इनका है भूमिगत व्यवस्था। यह नीचे हमारे माननीय एसडीएम रोहित कुमार मौर्य जी का आदेश है कि राजस्व निरीक्षण दोनों सीमाओं को लेखपाल के साथ दोनों पक्षों को सुन करके नियमानुसार आंकड़ों का सत्यापन करके समाधान करें, प्रार्थी की भूमि कब्जा कराएं।
यानी कि एसडीएम की जो आदेश हुआ लेखपाल के द्वारा, उस आदेश का कानून के द्वारा पारित नहीं हुआ। और फ़ोन करने के बाद ये पूछा जाता है तो कहते हैं कि मैंने चारों कोने पर पत्थर लगा दिया हूँ और कोई भी कहीं भी पत्थर नहीं है, जबकि ज़बरदस्ती उन्होंने जो भी मौका मुआयना है 2 पत्थर एक यहाँ सर डाले हुए हैं। मैं मौके से दिखाना चाह रहा हूँ कि यह पत्थर श्रीमान जी देखिए, एक पत्थर ये है और इसी के संदर्भ में एक पत्थर सामने रोड के लगभग 10 कड़ी नीचे डाला गया है और सड़क की पैमाइश से 1/2 की दूरियाँ जो बनती है उन्होंने उसको भी संलग्न नहीं किया। यह प्राथमिक यहाँ मौके से उपस्थित है, डाला है, उसके बाद कमिश्नर को वहाँ दिया। ये सारे पत्रांक होने के बाद भी एक दबंग किस्म व्यक्ति के होने के न होने के कारण, अगर वो पार्टी दबंग है तब तो इनके दरवाज़ा खन करके श्रीमान जी बन गया और शासन प्रशासन से इनका किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला, जिसके कारण यह आज तक इस तरह का व्यवस्था बन गया है। अब श्रीमान जी से यह इनका निवेदन है कि शासन जहाँ तक न्यायहित का काम करने के कार्य करती है तो क्या न्यायपालिका में यही कार्यहित है कि किसी के दरवाजे पर अगर रास्ता है, वह आदमी जाता है तो उसकी रास्ता खुदवा दिया जाए जेसीबी द्वारा या किसी और द्वारा उसको गिरवा दिया जाए और रास्ता न चले, बच्चे गिर जाएं, कोई गिर जाए। सुमाली देवी, ग्राम सभा है आपका? तहसील गोला, थाना गोला, जो है आपका जिला गोरखपुर कहने वाली हैं। ये क्या समस्या है? ये समस्या है, हम जैसे हम झरकटा में बसे हैं, वो गोपालपुर में बसे हैं, उनसे काम के वो हमारे ऊपर तो दीवानी की है। हम बोले उनसे तो दीवानी की है तो आप क्यों खनवा रहे हैं? तो बोले कि हम अपना पत्थर से पत्थर नपवाए। हम बोले कि सिवान नपवा लीजिए और नहीं तो पत्थर से पत्थर पर तारीफ करवा लीजिए। तो हम कहते हैं हम पत्थर से तारीफ करवाएं। हम ये भी बोला कि आपकी सड़क में ज़मीन जा रहा है, तो बोले कि हमारा सड़क में एक अंगूर नहीं जमा, हमारी ज़मीन इधर ही है, हम सड़क में नहीं, हमारा सड़क। हम बोले कि सड़क के लाभ तो आप उठाएंगी, तो हम क्यों हमारे घर में आ रहे हैं? तो बोले कि कब बोले हम सड़क में एक अंगूर नहीं लेंगे, हम इधर ही हमारा आ रहा है कि यानी कि उनका 160 है, 270 बता रहे हैं कि इधर आ जा रहा है, इसीलिए यानी 660 हेक्टेयर उनकी जमीन नेपाल में, नेपाल जो है खतियौनी जो है 660 हेक्टेयर है। नेपाल के द्वारा 660 हेक्टेयर वर्तमान कागजात पत्रावली जो मिल रहा उसमें है, लेकिन नेपाल द्वारा 670 हेक्टेयर बताया जा रहा है। लेकिन किस बेस पर श्रीमान जी बताया, उसका एक पेपर भी संकलन करके मैं दिखाया हूँ कि 670 हेक्टेयर नेपाल द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन कैसे बताया जा रहा है? यह पुनः नेपाल के मिली भगत के कारण किया जा रहा है या दबंगई से किया जा रहा है, किस बेस से किया जा रहा है? ये श्रीमान जी से निवेदन है कि पुनः जो है जांच करें और पत्थर से पत्थर टैली करें ताकि सीमांकन सही तरीके से किया जा सके, जो कि कहीं ना कहीं अगर टूटियां हैं तो टूटियों का निस्तारण करने का प्रयास जारी रखें। देखिए, माता जी का कहने का आक्रोश है कि ये पेड़ पौधा बट वृक्ष जो भी है बुजुर्गों के द्वारा लगाया गया है और ये लोग आज चकबंदी में नहीं हुआ और चकबंदी के बाद से आज तक भी हैं, इसके बाद ये लोग हैं, उसके बाद ये खड़ा कैसे करा रहे हैं इसके भी बताइए। एक और यहाँ तक आया हुआ है, अभी फिलहाल में उन लोगों ने क्या किए हैं, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं। हमारे झरकटा में 30 करीब जा रहे हैं, झरकटा के प्रधान जी मौके पर उपस्थित रहे हैं कि नहीं? हमारा प्रधान जो हमारे पक्ष में नहीं है, वो हमारे गांव के पक्ष में रहता है, कभी हमारे विवाद में नहीं आता है, वो एक तरफा देखता है। बस प्रधान जी किसके पक्ष में है? नागर बनिया के पक्ष में है। आप बताइए प्रधान जी, यह पैमाइश हुआ तो वहाँ आए थे कि नहीं? पैमाइश हुआ तो हम उनको बुलाए तो नहीं आए, जब पत्थर गाड़ के चला गया तब आए। बोले कि उसका सही प्रधान कौन है आपके वहाँ का? सोमनाथ है, सोमनाथ गुप्ता। सोमनाथ गुप्ता जी प्रधान है? हाँ, सोमनाथ। आप यह पैमाइश हुआ तो मौके से प्रधान जी नहीं थे? नहीं थे। उसके बाद आए, बोले पत्थर बराबर, उनको खुद नहीं पता हमारा सिवान कहाँ पर है तो क्या करेंगे, किस तरह से प्रधान बन गए हैं वो, या पहले प्रधान रहे हैं या वर्तमान में प्रधान बने हुए हैं। देखिए, यहाँ यह पब्लिक पूरा उमड़ी हुई है और यह पब्लिक के साक्ष्य है कि यह पहली बार प्रधान है। यह मैटर क्या है, आपको जानकारी है? क्या हम झरकटा में गोपालपुर में हैं जी, और जबरदस्ती जीसीबी ले खनवा रहे कि हम झरकटा में घुस के लेंगे और उनका गया है जमीन सड़क में जी। और जब तक चकधारी प्रधान थे तब तक नहीं ये खनवाए। और जब सोमनाथ है, ये सोमनाथ नागर बनिया के तरफ से है और गाँव भी नागर बनिया के तरफ से है, ये जबरदस्ती जीसीबी ले आके सब खनवा रहे हैं। यानी कि हमकी ये जमीन चाहिए सर, चाहिए। हमारे पीछे मकान है, मैं अपने मकान में कैसे जाऊं? छोटे छोटे बच्चे लेके हमारे रास्ता भी रोक दिए हैं। रास्ता किसने रोका है? नागर बनिया रोके हैं। देखिए श्रीमान जी, यह छोटा सा बच्चा है, मुस्कान आ गया।
यह सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जबकि इनके मकान सामने वहाँ पर है। यह रास्ता सारा खुदवा करके और ये जो हमारे गांव का दूसरा फर्स्ट का है वो भी नागर बनिया से मिला हुआ है। वो भी बोलता है वो उतना खुदाई किया है तो वहाँ तक ये भी हमारा घर गिरवाना चाहते हैं। ये सभी रास्ता देख रहे हैं सर, उस रास्ते से आने कि यहाँ जब पैमाइश हुआ तो पैमाइश की पीरियड में थाना के लोग कुछ आए थे, प्रशासन आई थी? 3 आए हुए थे। क्या जब नाम ये था? खुदाई किसी का नाम हुआ, बताइए, नाम मालूम है? अजय यादव अच्छा, सिपाही या दरोगा थे और 2 लोग और थे समस्त उनके साथ में। हाँ। जब हमने बोला इसको रोकने के लिए हाँ। कि अभी खुदाई मत करिए, हमारे पास भी पेपर है कुछ, तो हमको धमकी दे रहे हैं तुमको ले जाकर थाने में बंद कर देंगे। हमारा लेखपाल जो बोलता है झरकटा का कि हमको इसका जमीन किधर है कुछ भी मालूम नहीं है, ऐसा बात कर रहे हैं। लेखपाल कानगो लोग भी धमकियां दे रहे हैं कि उसका जमीन उधर तक जाता है, तुम लोग नहीं मानेगा, तुमको थाने में डालेगा, तुम्हारे पर मुकदमा करेंगे, ऐसा बात बोलते जा रहे यह हैं। किसने बोला? किसके द्वारा वक्तव्य है कि आपको थाने बंद करेंगे? पुलिस प्रशासन द्वारा या नागर की तरफ से? अजय दरोगा जो नागर के तरफ से थे उन्होंने बोला। और हमारा ये जो लेखपाल कानून हैं वो पहले से भी पैसा खा के बैठे हुए हैं, उन्होंने जो बोलते हैं वैसा ही करने का है। बोल रहे हैं हमारा इधर जाता है उधर मेरा देना चाहिए, तुम लोग नहीं देगा तुम्हारे पर मुकदमा होगा, FIR होगा, तुम लोग को जेल ले जाएगा। हम लोग रोकने वाले हमारे लेडीज को मारने की धमकियां दी जा रही थी। आपने यह कहा क्या कि इस पर मुकदमा चला? मुकदमा जी हम लोग बोला मुकदमा चला, हम लोग पेपर दिखाना चाह रहे हैं, वो लोग पेपर नहीं देख रहे हैं, पेपर को फेंक देते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा पेपर क्या है, कुछ भी नहीं, ऐसा लोग बात कर रहे हैं। हमारे लेखपाल दरोगा भी बोले हैं कि तुम खन्ने अजय नहीं यादव दोगी जो तब दरोगा। लेडीज पुलिस बुला के तुम्हें उठवा ले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा। यहाँ तक ले सर गढ़ा जो खाना था उसमें हम हल गए, बोले कि हम पिलर नहीं ढालने देंगे, हमारा जमीन है, इस पे मुकदमा चला, किस तरह के नपवा रहे हैं। तो बोले कि इनकी ऑर्डर है नपवाएंगे, अगर जो नहीं मानोगी तो हम लेडीज पुलिस बुलवा के तुम्हारे ऊपर मुकदमा करेंगे। धमकी दिए तो सर हम हट गए। हम गरीब आदमी कितना उनसे लड़े, मानने पीटने आ रहे हैं। यहाँ तक ले सर हम जिस दिन पत्थर तोड़े बोले कि हमारा पत्थर टूट गया, उसी ने मारे, हमारे पति को मार के दिए दुकान पर। किसने मारा था? वो नागर बनिया ने मरवाए हमारे पति। नहीं बोले सीधी तरह से नहीं मानोगे तो अभी लेडीज पुलिस बुलाएंगे, तुम लोग को सबको पिटवा के जेल के अंदर बंद करवा देंगे। गाली गुप्ता भी हाँ, दिए? गाली गुप्ता भी दे रहे हैं। हमारे SDM का आदेश है उसको भी नहीं माने हैं, तो किसी ने कहीं न कहीं जो टूटियां हैं टूटियों को दूर जो है निस्तारण करें। अब मैं इंडियन TV चैनल के माध्यम से हमारे चैनल में बने रहने के नाते मैं आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूं। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, और जो भी चीज़ है इसका सही परामर्श सरकार से मैं गुहार लगाना चाहता हूं कि इन पीड़िता को न्याय दिलाने में सरकार से पूर्ण रूप से मदद होनी चाहिए। मैं इंडियन TV के माध्यम से राकेश दुबे। इंडियन TV न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।